नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज बात करते हैं एक जगह की साथियों, संदेश खाली, वेस्ट बंगाल, जो सुर्खियों में है और जहां खबरों के अनुसार जहां पर ऐसी खबर है जो आजाद भारत में या सब समाज में आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी जगह पर ये फैलाया जाए संदेश कि किसी के भी घर में अगर कोई सुंदर लड़की है जो 18-19 साल की है तो उसको किसी भी समय उठाया जा सकता है। आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। किसी के घर में शादी होकर के कोई बहू आई है तो वो कहिए पहले दिन ही उसको उठा करके टीएमसी के ऑफिस ले जाया जाए या कुछ गुंडों माफियाओं के ऑफिस में ले जाया जाए और तब तक ना वापस किया जाए जब तक उनका जी ना भर जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि आज भारत में ऐसा होता होगा कहीं पर? साथियों, ऐसा होता है और ये आश्चर्यजनक कई कारणों से। एक तो ऐसा होता है, यही एक आश्चर्यजनक बात है। दूसरा, ऐसे राज्य में होता है जहां पर मुख्यमंत्री एक महिला है। ऐसी जगह पर होता है जो खबरों के अनुसार जहां की एमपी भी एक महिला है। ऐसी जगह पे होता है जहां पर स्त्री को देवी माना जाता है, दुर्गा पूजा की जाती है, वेस्ट बंगाल। वहां पर अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि लोगों ने मणिपुर के ऊपर ऐसा शोर मचाया पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं। और किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। मैं मानता हूं कि चाहे घुसपैठिया हो चाहे देश का वासी हो, स्त्री स्त्री होती है, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वो एक वीडियो जिसकी की पुष्टि भी नहीं हो सकी कि वो सही है कि गलत है, उसमें एक स्त्री को केवल निर्वस्त्र करने पर पूरी दुनिया में इतनी हाय तौबा आज भी मच रही है। गालियां दी जाती हैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को। और यहां पर तो पूरा का पूरा गांव, कस्बा, पूरी जगह बांग्लादेशी एमएलए जो खुलेआम कहता है मैं भारत का नहीं हूं, कोई शेख शाहजहां करके है, कहता मैं भारत का नहीं हूं, उसको ममता बनर्जी उसको एमएलए बनवाती हैं। और उसकी और टीएमसी के दफ्तरों की आप देखिए गुंडागर्दी, जो कि आपने मुस्लिम शासकों को मुगलों के जमाने में नहीं देखा होगा। और वो बात सुर्खियों में क्यों नहीं आई? क्योंकि कहते हैं कि वो बंगाली भाषी हैं। मणिपुर आ सकता है लेकिन संदेश खाली नहीं आ सकता है, वेस्ट बंगाल नहीं आ सकता है। अब आप देखिए हम वहां पर वेस्ट बंगाल में, हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि हालात बहुत खराब है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की जो अध्यक्षा थी उन्होंने कहा हालात बहुत खराब है। जितने नेता गए सबने कहा हालात बहुत खराब है। ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई खराब नहीं है, ये ऐसा होता रहता है, कुछ खराब वराब नहीं है, ये सब बीजेपी या विपक्ष की, हमारे विपक्ष की साजिश है। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपनी जुडिशरी का भी। हमारी जुडिशरी में क्या है कि अगर मणिपुर का मामला होगा तो खुद ब खुद संज्ञान ले लिया जाएगा कि आप कुछ करिए वरना हम कुछ करेंगे। ये डायलॉग होता है हमारी न्यायपालिका का। और जब वेस्ट बंगाल का होता है तब होता है कि इसकी तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। जरा सोचिए कि दर्जनों सैकड़ों लोगों का एक मुद्दत से बलात्कार की तुलना केवल एक घुसपैठिए के निर्वस्त्र होने से नहीं की जा सकती। मैं तो कहूंगा सही में नहीं की जा सकती। आप देखिए हमारी जुडिशरी का क्या रवैया रहता है कि हमारा सबरीमाला का इशू हो तो वो कहते हैं कि तुरंत 5 जजों की बेंच बैठ जाती है। हमारे वहां अगर ये हो कि कई मुद्दे, जो जन्माष्टमी पे हांडी की कितनी ऊंचाई होगी और या जल्लीकट्टू या ये सब जानवरों का मामला है, तुरंत बेंच बन जाती है। अभी बकरीद की आप बात करिए तो ये हो जाएगा कि भाई साहब वो तो धर्म की बात है, कोई और बात करिए। तो आखिर वजह क्या है कि हमारी जुडिशरी में कम्युनिस्ट बैठे हैं, कि मुगलों से डरने वाले लोग बैठे हैं, या मानसिकता अभी भी एक सूडो सेकुलरिज्म की है, कि डर की है, कि क्या है, कि नूपुर शर्मा जाती है तो ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं पब्लिकली
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वहीं पर मोहम्मद जुबैर जाता है तो उसको राहत दी जाती है, तीस्ता सी तलवार जाती है तो राहत दी जाती है। अब ये क्या फिनोमेना भारत में हो रहा है, ये तो समझ के परे है। ये और ऐसा नहीं है कि कोई एक मामले में हो जाए गलती, ये दर्जनों, अभी बताना शुरू करूं तो कम से कम सैकड़ों मामले ऐसे होंगे जिनमें कि जुडिशरी इतनी बायस्ड होती है कि आम जनता को बोलना पड़ता है, भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो अब आप देखिए वेस्ट बंगाल पर पुनः आइए, वहां की आप हिंसा देखिए, वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। वहां पे पहले से आप सीआरपीएफ कहां लगा लोगे, कहां कहां लगा दोगे, आप चुनाव के समय इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन बाकी जो उस समय हो रहा है आप कैसे बचा लोगे। तो वहां चुनाव के पहले बाद में हिंसा ही हिंसा होती है, और हिंसा होती तो एक दफे को फिर भी हम सोच लेते। अब आप सोचिए कि आज के समाज में स्त्रियों के विरुद्ध ऐसी विभत्स घटनाएं और अपराध जो मुगल तक नहीं करते थे, और वो सरेआम बांग्लादेश का निवासी एमएलए बनकर इस देश में कर रहा है। मैंने हमेशा से कहा कि देश के बॉर्डर स्टेट्स में हमेशा राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए, ये घुसपैठियों के दम पे बनी सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति महोदया से, मैं निवेदन करूंगा जुडिशरी से, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू हो और इन सब मामलों की जांच भी की जाए, इनको दंडित किया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, बॉर्डर्स को सील किया जाए। जय हिंद, जय भारत।